Hello, I am Asha Asthana, and you are watching me here on Poetry and You. Hello, namaste, and a very warm welcome. You are watching Poetry and You. This is Shefali Dubey, and we are streaming Abhivyakti, the interview series. So we have a very special guest today, which is Dr. Asha Asthana. Ma'am, thank you for coming on Abhivyakti. We are really overwhelmed by your presence. Thank you for coming. How are you? I'm very fine, thank you. So, ma'am, I would like to ask you. You are doing so much. You are into so many things. You were the professor. You were the ex-principal in CMP. You make poetry videos. How do you manage to do so many things? Actually, you know what? You just have to have that, जिसको कहते हैं ना, एक अभिव्यक्ति का संस्कार होना चाहिए. And the human being is a bundle of so many values. They've got so much of talent. Every human being is full of talent. निकलता नहीं है बाहर. तो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, especially, it focuses on how to let a human being evolve. तो जब आपने वो सीख लिया, इसको कहते हैं ना संस्कार, सांस्कृतिक होना. तो जब ये संस्कारों की अभिव्यक्ति आप में आ गई, तो जो भी आपके अंदर अच्छा है, जो भी आपके चाव हैं, जो शौक हैं, अब हमें आध्यात्म अच्छा लगता है, हमें कला अच्छी लगती है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, तो अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना पड़ता. एवरीथिंग दैट इज विद इन यू, अगर आपको उसको अभिव्यक्त करना आता है, इससे बड़ा आनंद जीवन में है ही नहीं. बाहर आप लोग क्या आनंद ढूंढना, दैट इज ऑल टेम्पररी. यू नो, द ग्रेटेस्ट सैटिस्फैक्टरी फीलिंग, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा जाता है शांति, है ना, आंतरिक शांति, वो तभी मिलती है जब आप अपने मन की अभिव्यक्ति को बाहर दिखा सकें, उसको व्यक्त कर. दिखाना मतलब किसी और को नहीं. तो इट्स इजी. आई मीन सो मेनी थिंग्स, मतलब ये सारी चीजें आपके अंदर हैं. It is just that you let them grow and you let them evolve and बस अभिव्यक्ति हो जाती है. तो उसको ये नहीं है कि केवल जो एक सिंगर है वो डांसर नहीं बन सकता, या जो प्रोफेसर है वो गार्डनर नहीं बन सकता है. You can be anything that you want to be. So it's easy that way. मैम, आप लिखती भी हैं, तो हमने देखा कि आप आध्यात्म पर लिखती हैं. तो आपके हिसाब से आध्यात्म क्या है, और आध्यात्म पर ही लिखना क्यों चुना आपने? You know, like what I said, जैसे होता है ना मैथ्स में, एक वन कॉमन डिनोमिनेटर, सारे चीजों का सार सिर्फ जीवन में, सब कला का, सब विज्ञान का, केवल अपने आप को केंद्रित स्थायी रूप से करना है. और हमें लगता है, क्योंकि इतने साल सब तुम लोग जैसे बच्चों से सबसे इंटरेक्शन इतने साल रहा, तो व्हाट आई सी इज कि वही बच्चे भटकते हैं या वही केंद्रित नहीं होते हैं. दे आर नॉट एबल टू फोकस, दे डोंट टर्न आउट टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे कैन नॉट फोकस ऑन व्हाट दे देमसेल्व्स आर. वो बाहर कि ये गाड़ी अच्छी है, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुविधा नहीं दी, या उसकी नौकरी बड़ी है, या whatever, you know, they are always focusing and seeing something outside. Adhyatma is one topic, I won't call it the subject. एक ऐसा टॉपिक है, अध्यात्म का मतलब ही होता है कि अपने आप को केंद्र में रखकर to be a good human being. It is different from religion. खाली एक वो पढ़ाई का और उसकी थ्योरी जानने का स्तोत्र नहीं है. तो कहने को नाम अध्यात्म है. इट इज बेसिकली, यू नो, ट्राइंग टू मेक, एंड बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद यूथ कितने सालों से, ऑल माय यूथ एंड माय ग्रोइंग पीरियड, माय मिडिल एज आई स्पेंट विद यूथ. तो उनकी समस्याओं को देख देख के ना मुझे लगता था कोई तो समझाएगा, कोई बताएगा. तो अध्यात्म मतलब ये नहीं है कि आप केवल धार्मिक किताब पढ़ें. एक तो ये
वहम अपने दिल से निकाल देना है। अध्यात्म इतनी खूबसूरत सी चीज है, जो भी समझने लगता है ना, यू बिकम हैप्पियर, यू फाइंड सो मेनी फील, सब चीज दिखाई देने लगती है। अ गुड, अ पीसफुल, हैप्पी ह्यूमन बीइंग इट मीन्स। तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना। जहाँ मौका मिले बताओ, जो भी आपको आता है आप दूसरों से शेयर करो। तो अब राइटिंग इज वन ऑफ द वेज, एक माध्यम है जो लोगों से कनेक्ट इजीली हो जाते हैं। हमें लगता है आपने हमारे व्यूअर्स को आध्यात्म की बहुत अच्छी मीनिंग दी, क्योंकि आध्यात्म से आजकल हम आज तक यही समझते थे कि धार्मिक किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल होना। स्पिरिचुअल इज वंस अगेन, स्पिरिचुअलिज्म इज अध्यात्म, बट स्पिरिचुअल होना इज नॉट रिलीजियस होना। देखो यू आर बेटा, आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग द टू थिंग्स। रिलीजियस मतलब किताबें पढ़ना, आप अपनी वैदिक परंपरा, ये जिसकी जो परंपरा है उसको जाने, उनके आदेशों का पालन करें, उसमें नियम होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल, स्पिरिट इज व्हाट? स्पिरिट इज इन माय सोल, सोल इज इन मी। तो आध्यात्म क्या है? मैं हूं। आध्यात्म वहां नहीं है, आध्यात्म यहाँ है। इफ आई कैन हैंडल माई सेल्फ, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो हमें ये मिला है ना, वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट। तो वो अध्यात्म आपको वो सिखाता है, और इसको हैंडल करने के लिए दोनों चीजें चाहिए। देखो, द वेरी फैक्ट, आई होप आई कैन एलैबोरेट ऑन इट, द वेरी फैक्ट दैट आई एम हियर in this existence means I have come from somewhere. What is that somewhere? Nobody knows. तो हम जहाँ से आए हैं, हमको और लाजमी है कि हम वहीं वापस जाएंगे, तो वो कोई एक सत्ता है। Call it whatever you may accept, you may not accept, वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कोई एक सत्ता है। और मैं जहाँ पे हूँ, मेरी आत्मा, my soul, spiritualism is I get into my spirit and my spirit has to interact with the surroundings. हमें एक परिवेश मिला है, एक परिस्थिति मिली है ना, उससे इंटरैक्ट करना। तो स्पिरिचुअलिटी, माय स्पिरिट, माय सोल कनेक्टिंग देयर, एंड यहाँ व्यवहार करना है। तो हाउ ब्यूटिफुल इट इज, यू नो, इट इज लिविंग लाइफ in a very practical way, in a very happy way, without harming anybody, and being happy within yourself. So ma'am, you have produced poetry videos in both Hindi and English. So it would be great if you tell our viewers what are those poetry videos about. Is it also related to Adhyatma? Yes, some of them are. And but then are various kinds, you know. Some are my expressions, sanctity poetry, like, you know, I wrote for my husband, for my father, or the issues that are existing. तो सब तरीके के हैं, and English and Hindi both, because English was my profession. I have been a professor of English, and Hindi is my first love. Hindi is your first. Any day, Hindi over English. Of course, वो अपने आप में सही है. So there is no question of choosing between the two. Both have got their own space, you know. ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो जिस वक्त जो चीज मूड में आ जाती है, तो कभी स्पेशली कोविड पीरियड में इधर जो सब लोग अंतर्मुखी हो चले थे लोग, तो आई एम बेसिकली अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो यू फाइंड द गुड थिंग्स अराउंड यू। लोगों को कैसे सांत्वना देना है, लोगों को कैसे ढाढ़स बनाना है, लोगों को कैसे प्रमोट करना है, तो दे लाइक टू इंटरैक्ट इस तरीके से पोइट्री अपने आप। और पोइट्री होती ही तब है जब दिल में बहुत गहरे कोई बात बैठी हो ना, और इफ योर वोकैबुलरी इज गुड, शब्द अच्छे हों और भाव अच्छे हों, पोइट्री बन जाती है। आपके हिसाब से मैम आर्ट क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभिव्यक्ति के बारे में आपको पता होगा, हमने ये शुरुआत ही इसलिए की है क्योंकि ताकि हम लोगों को आर्ट से जोड़ सके, क्योंकि जो हमारा आर्ट और कल्चर है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है आज के समाज में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, और अगर हाँ तो क्यों? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि what we talk about art is not only the one odd painting we see somewhere, या कोई आर्ट के नाम पे आजकल तो जो कुछ चल रहा है स्पेशली मीडिया में, टीवी में, इट्स पैथेटिक, यू नो। आर्ट एक
हमने पहले भी शायद कहा है अभी कि एक आंतरिक अभिव्यक्ति है, एंड द पर्पस ऑफ आर्ट इज टू स्ट्रेंथन यू पर्सनली। आर्ट हम पेंटिंग इसलिए या नृत्य इसलिए या गायन व्हाटएवर व्हिचएवर फॉर्म, कितनी सारी कलाएं हैं हमारी संस्कृति में, जाने कितनी कलाओं का नाम दिया गया है, उनका सबका एक मकसद होता है कि आप आनंदित रहें। हम किसी दूसरे को दिखाने के लिए पेंटिंग नहीं बनाते, या कोई भी आर्ट फॉर्म, जो भी कला आपने चूज करी है, तो अपने मन की अभिव्यक्ति आप करिए और खुद को आप शांति प्रदान करिए, देखने वाले को आनंद मिलना चाहिए। और वो जो जैसे उछल कूद है, साउंड का आप ध्यान नहीं रखते कि कितना साउंड बज रहा है, कितनी विरोधाभासी आवाजें आप उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, और इस तरीके के ऑब्सीन दृश्य बन जाते हैं जो कि यदि आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं आहत करते हैं, तो वो आर्ट के नाम पे जो चल रहा है वो आर्ट नहीं। आर्ट हमेशा वो होता है जो प्लेजेंट होता है, प्लीज, सौंदर्य, लास, उसमें दो चीजें होनी चाहिए आप, एक खूबसूरती, माधुर्य, बड़ा हल्का महीन, not that loud and robust, that is not art. आर्ट होना आजकल जो रैप सॉन्ग्स चले हैं तो इसलिए इस तरीके का आर्ट होना खूबसूरती वाला, तो उससे शांति मिलती है, उससे आनंद मिलता है, उससे दिल प्रसन्न होता है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये वाली चीजें यदि हम समाज में बिखेरेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, तो सबको आना चाहिए। आपको पता है पुणे में जो इंस्टीट्यूट्स है जहाँ ये इसके फैशन के या फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म स्टूडियो, एक्टिंग सिखाने वाले, वहाँ एक सब्जेक्ट होता है एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। हर कोई तो आर्टिस्ट नहीं बनता, लेकिन आर्ट को एप्रिशिएट करना भी तो एक कला है ना। तो फिर आप आर्ट की बात करेंगे तब तो समाज में, हमारे यहाँ बच्चे सुनते ही नहीं अच्छी चीज, देखते ही, बिकॉज दे डू नॉट, उनकी गलती नहीं है, नोबडी हैज टोल्ड देम द वैल्यू ऑफ आर्ट। तो आप देखिए, उसको महसूस करिए। एक बीमार आदमी को एक बगीचे में ले जाके बैठा दीजिए, हरी हरी नरम घास है, सुंदर खूबसूरत फूल खिले हैं, आर्ट इज बेस्ट सीन इन नेचर, उसको आप अनुभव करिए। तो जरूरी है कि लोगों को आर्ट का असली मतलब बताया जाए कि क्या आर्ट फॉर्म यू कैन चूज अपने हिसाब से, जो आपको पसंद है उसको। हमने सुना है मैम आप कुछ हॉबी कोर्सेज भी कराती हैं, तो अगर कोई आपके हॉबी कोर्सेज में इनरोल होना चाहे, और वो कौन से टाइप के हॉबी कोर्सेज हैं? Well, yes, once again, I've always thought कि hobby once again is a part of art. हॉबी का क्या मतलब है? आप कुकिंग करती, कुकिंग इज एन आर्ट। आप whatever field you take, like I've been teaching painting, all forms, batik, water, color, glass, whatever it was. तो खूबसूरती है, हर आर्ट में विज्ञान छुपा होता है। There is a science for every art. उसकी एक टेक्निक होती है, वो सिखाना पड़ता है। Once you get into it, तो I've done various courses. Like एक जमाने में फ्लावर मेकिंग का बड़ा जोर चला था, तो जापानीज फ्लावर्स सिखाते थे लोगों को। और आई एम वेरी हैप्पी कि जिन लेडीज ने हमसे सीखा, टुडे दे आर ऑल इलस्ट्रियस ग्रेट वुमेन ऑफ द सिटी, अच्छी अच्छी ऊंची पोस्ट पे हैं सब जनी, और उस बात को आज तक याद करती हैं, दीदी आपने वो चीज सिखाई थी, मेरे ड्राइंग रूम में सजी है, मैंने अपने बच्चों को सिखा। इट्स सो गुड, they also grow with it. Then there was doll making, there was cookery, and even like personality development, how to conduct yourself, where, which place. तो ये सब according to what was the need. आजकल तो खैर I'm not doing anything. So you are not doing it now? No, because so many constraints, because I keep traveling so much, I'm not in one place all the time. Besides, बहुत कुछ जीवन में कर लिया, I'm satisfied with myself, तो आजकल हम नहीं कर रहे। खैर मैम, ट्रैवलिंग की बात करी आपने, तो मैं जानना चाहूंगी, पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन कहाँ ट्रैवल किया आपने? All over, especially, of course, I've gone around the world also with my family, with my husband. We went to so many places. लेकिन India itself has got so much. तो
My brother was in the Air Force. He was commanding so many stations all over the world. All over India. So I've been to almost every area, north, east, south, west. जितने भी अच्छे देखने लायक जगह थी. फिर फैमिली मेंबर जहाँ जहाँ हैं, बच्चे जहाँ जहाँ हैं, लोग जहाँ जहाँ हैं. And then everybody is fun loving. So we plan our trips. And every holiday we are out somewhere. Every place is enjoyed. बहुत सारी बातें कर ली मैम हमने आर्ट और कल्चर के बारे में. मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगी कि how do you manage to serve so many roles and responsibilities in life? Doesn't it feel like an all-time pressure, or do you enjoy doing it? No, I thoroughly enjoy it. In fact, when I'm not into something, that is the time I feel the pressure. See, you have limited time on you. You have limited time on this earth, and there is so much to do. देखो प्रेशर तब आता है ना when you are looking for acceptance or approval from somewhere else. वो नहीं मिले तो आदमी को डिजेक्शन होता है थोड़ा सा ना. But when you are not, you are doing it only for your own satisfaction. दुनिया का क्या है? ये दुनिया कभी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती. अगर आप सोच रहे हो कि हमने कुछ किया उल्टे नहीं मिलता, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती. इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत तक नहीं देती. तो फिर क्या उसके लिए हम इस पे रुके रहे कि दूसरे ने हमें एक्सेप्ट किया है कि नहीं. हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, हम अंदर से संतुष्ट हैं. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ ना कुछ आप करिए. यू विल रीडेवेलप योरसेल्फ. अपने आप में आप इतनी नई नई ऊर्जा प्रतिभा देखने लगेंगी. बहुत खूबसूरत है जिंदगी. उसको हर आयाम पे जीना सीखना चाहिए. तो फिर प्रेशर और टेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं है. मैम इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पॉजिटिविटी क्या मोटिवेटेड रखता है आपको लाइफ में, और क्या ऐसा है कि आप चलती रहती हैं इस तरह से हंसते हुए विद स्माइलिंग फेस? एक बात और बताएं आपको, ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आधुनिक समाज से, इस वर्तमान दुनिया से रिलेटेड है. हमारी सभ्यता में मोटिवेटेड होने का तो सवाल ही नहीं था. देखिए इंडियन कल्चर में मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है. ये रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट ये सब वेस्ट का है कि उसने ऐसा किया हम वैसे बन जाएंगे. यहाँ कोई किसी की तरह नहीं बनता. एवरी इंडिविजुअल इवॉल्व्स. ये हमारी संस्कृति सिखाती है. तो ये चीज, व्हाई डू यू नीड सम मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड? ये मोटिवेशन क्या कम है कि हमारे में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना सब उपलब्ध है. पहले जमाने में गुरुकुल वगैरह में भी यही सिखाया जाता था. यू डेवलप योरसेल्फ. आप अपने तरीके से अपने बनिए. आई डोंट नीड मोटिवेशन फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम एनीवेयर. इफ इट मेक्स मी हैप्पी, यू कीप गोइंग. बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अंदर से आना चाहिए. थोड़ा बहुत चलता है समाज में. अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, वो एक अलग बात हो गई. पर कुछ भी करने के लिए, सार्थक करने के लिए सक्षम होना केवल काफी है. हमको किसी और, ये बात अलग है कि हमारे पिताजी इतना अच्छा करते थे, वो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, चलो उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख ली, बट दैट इज ऑल. सो मोटिवेशन अपने आप अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मोटिवेशन आ जाता है अपने आप. खैर मैम, अंत में जाते जाते एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस अबाउट लाइफ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज टू आवर यूथ. एडवाइस केवल इतना है, एडवाइस भी क्या सब जानते हैं. अपनी उस जो जानी हुई चीज को छुपा के रखा है, दबी हुई है, उसको जागृत करिए. क्या चीज है वो? संयम से काम करिए. चाहे वो वाणी का संयम हो, विचारों, आजकल तो हम विचारों से हिंसा करते हैं. विचारों का संयम रखिए, वाणी का संयम रखिए. और सबसे बड़ी बात कि संतुष्ट रहना सीख जाती. इतना एजिटेटेड है आजकल जमाना. दे नॉट एट पीस आइदर विद देमसेल्व्स और विद थिंग्स आउटसाइड. तो उससे सारी एंग्विश और बीमारियां, मेंटल, फिजिकल सब कुछ हो जाती है. तो जैसे कि बड़े बड़े सूफी संत लोग कहते थे, अपनी मौज में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए, पीसफुल रहिए. जिसको कहा जाता है ना फकीरी में रहिए. फकीरी मीन्स नॉट टू मच ऑफ एस्पिरेशन,
कि ये भी हो जाए, ये भी, भाग दौड़ में हमेशा। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। हाथी मिले, घोड़ा मिले, सब ठीक है, नहीं मिले तो पैदल जाइए ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये संतोष में रहिए, एक अच्छी भावना में रहिए, किसी को नुकसान न पहुंचाइए, खुद खुश रहिए, तो सारा कितना खूबसूरत समाज हमारा हो जाएगा अगर हम सब ऐसे ही बनने लगेंगे। तो बस इतनी ही आशा है कि सारे लोग इसको फॉलो करें। ट्राई टू मेक अ गुड पीसफुल हैप्पी वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। तो ये थी डॉक्टर आशा अस्थाना, जिनसे हमने जाना खुशियों की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए कलाकार, एक